देवियों और उनके सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आपको जो नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबाना ना भूलें। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा में। ये सड़क जा रही है हमारी विश्वविद्यालय की ओर। इतनी धूप है कि सूर्यदेव अपनी चरम सीमा पे हैं और तपस अधिक हो गई है, क्योंकि आज हमें विलंब हो गया था अपने ग्रह से निकलते हुए। परंतु हम इतना तेज़ जा रहे हैं, इतना तेज़ जा रहे हैं कि भ्राताश्री तीव्र गति से अपनी एक्टिवा को चलाते हुए जा रहे हैं और चंद मिनटों में हम पहुंच जाएंगे हमारे विश्वविद्यालय। आज हमें था वहाँ पे थोड़ा सा काम। तो जैसे देख रहे हैं आप, ये हूँ मैं जो पुस्तकों को इस तरह देख रही हूँ। दरअसल मुझे पुस्तकें पढ़ना अति प्रिय है, परंतु मैं क्या करूँ। ये जो लाइब्रेरी है ना, ये इतनी छोटी नहीं है, क्योंकि ये लाइब्रेरी का वो पार्ट है जहाँ पे ये हमारी लाइब्रेरी की एक छोटी सी झांकी है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना जो फालतू का समय, क्या कहते हैं उसको, लेज़र टाइम बिताने आते हैं। ठीक है। और हाँ, मेरी हिंदी पे मत जाना, बिकॉज़ कभी कभी मुझे सुरूर चढ़ता है बोलने का और कभी कभी नहीं चढ़ता। तो मैं बुक्स देख रही थी कि मैं कौन सी पढूँ, कौन सी बुक पढूँ। और फिर मैंने सोचा क्यों ना वीडियो भी बना ली जाए। एक पंथ दो काज। वाह, अब तो मुझे हिंदी इडियम भी आने लग गए हैं। वैसे इसे इंग्लिश में कहते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। अपने कदमों को आगे बढ़ाते बढ़ाते मुझे एक पुस्तक मिल गई जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पुस्तक को पढ़ा जाए। परंतु फिर हुआ ये कि मुझे चाहिए थी एक और पुस्तक। मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई बोर हो गई थी, क्योंकि वो पुस्तक तो मैंने पढ़ ली थी। हाँ, वो दिखने में बड़ी थी लेकिन असल में वो छोटी थी। फिर मुझे अपना अति आवश्यक एक काम याद आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने नोट्स को पूरा कर लूँ, जो रेकॉर्ड्स मैंने नहीं नोट किए हैं उनको भी लिख लूँ। फिर मैंने अपना पेन और कॉपी को उठाया और लिखने बैठी अपनी प्रोग्रेस, अपनी एक्टिविटीज़, अपना शेड्यूल। और मैंने फिर सारी चीज़ों को नोट किया और फिर देखने लगी बिजली का बिल। ये हमारे घर का बिल है। मैंने सोचा कि बैठ के पूरा कर लूँगी। फिर ऐसे काम करते करते और उसके बाद मैंने अतिशीघ्र कार्यकर्ता यंत्र उठाया, आई मीन लैपटॉप उठा लिया और अपना जो लाइब्रेरी पास है उसको अपडेट किया। क्योंकि ये जो पास होता है ना, इसको कैंडिडेट खुद भी अपडेट कर सकता है। और इसे पास करने के लिए, मतलब इस पास को पास करने के लिए मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा, थोड़ा ही टाइम लगा। फिर उसके बाद मैंने अपने लैपटॉप को बंद किया और सोचा क्यों ना आपको हमारे शहीद आज़म उधम सिंह और सरदार भगत सिंह दिखा दूँ। इतने में आगे हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर आए थे यहाँ पे कुछ बुक्स देखने। और सर ना बहुत अच्छे हैं, बहुत लीनियंट है अपने स्टूडेंट्स के साथ। मैंने सर से कहा, सर आप यहाँ की बुक्स क्यों पढ़ रहे हो, मतलब आपने तो ज़िंदगी में बहुत सारी बुक्स पढ़ी होंगी ना। सर ने कहा, इन्हीं बुक्स में से तो मैं टेस्ट डालने वाला हूँ मैं। मैंने कहा, अरे नहीं, ये तो बुरा हो गया, क्योंकि इतनी सारी बुक्स में से टेस्ट, ऐसा तो नहीं हो सकता। सर ने कहा, अच्छा अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर उन्होंने ढूंढी कुछ बुक्स और मैंने सर से कहा, मैं ना सर अपने कंटेंट के लिए आपकी वीडियो बना लूँ। और सर ने कहा, ठीक है भाई, बना लेना, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। उसके बाद सर देखने लगे बहुत सारी बुक्स। और मुझे लगता है ना, हमारे प्रोफेसर सर को ना जेठालाल की तरह कैमरे का बहुत क्रेज़ है। कैमरे के सामने से हट ही नहीं रहे हैं। मतलब चलो कोई बात नहीं। उसके बाद सर ने बहुत सारी बुक्स ढूंढी और कहा कि अब मैं फाइनली एक बुक उठा ही लेता हूँ। तो फिर सर ने पता नहीं कहाँ से कोई बुक निकाली, आई थिंक कोई हिस्ट्री की बुक है। वो प्रोफेसर्स को इतिहास पसंद होता है ना, इसीलिए। तो फिर सर ने फाइनली एक बुक उठाई और बैठ के मैंने फिर से अपने कार्य पूर्ण करूँ यंत्र को निकाला, आई मीन लैपटॉप को निकाला। तो ये इमोजी से आपको हंसी तो आ रही होगी, चलिए कोई बात नहीं। तो फिर यहाँ पे बैठी थी मैं और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ और सर्च कर लूँ, कुछ भी। वैसे भी इंटरनेट जो है वो ज्ञान का भंडार है और मैं ज्ञान के भंडार के पास ही तो बैठी। तो इतना सब मैं कुछ कर ही रही थी कि तभी आ गए मेरे भाई। अब यहाँ पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे भ्राताश्री वो विश्वविद्यालय में लेक्चरर हैं। तो वो आए और उन्होंने कहा, ठीक है, मेरी वीडियो बना रही हो। मैंने कहा, भाई आपके लेक्चर्स नहीं थे आज? उन्होंने कहा, थे, सारे कंप्लीट करके आया हूँ। और बच्चे ऐसे होते हैं ना, बंक मार जाते हैं। मैंने कहा, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। फिर काम करने के बाद हम गए हमारे यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी पार्क में। तो इस पार्क में ना मैंने सोचा थोड़ी वीडियो भी बना लूँगी और फ़ोटोशूट भी कर लूँगी। लेकिन इतनी धूप थी ना, मैं क्या बताऊँ। और दूर दूर तक पार्क में कोई नहीं था। फूलों के नाम पर यहाँ पे सिर्फ घास थी
और मैंने सोचा कि यहाँ पे धूप लग रही है, अभी यहाँ पे क्या करें, चलो वापस चलते हैं। अगर ऐसे ही धूप बढ़ती रही तो मुझे हीट स्ट्रोक हो जाएगी। लेकिन एक शर्त पर मुझे चीज़ी खिलानी पड़ेगी। तो फिर हम गए डोमिनोज़ के वहाँ, और वहाँ पे भैया ने मुझे पिज़्ज़ा, मोमोज़ और एक चॉकलेट बन दिया। उसके बाद हम घर को वापस आ ही रहे थे और मैंने कहा भाई आज जाते वक्त एक्टिवा को मैं ड्राइव करूँगी। और हाँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो एक्टिवा चलाती चलाती सीधा खेतों में ढाल दूँगी एक्टिवा को। तो फिर मुझे बहुत अच्छे से ड्राइविंग आती है, मैं कार भी ड्राइव कर लेती हूँ। आप बताओ आपको कौन से व्हीकल को ड्राइव करना आता है? तो भाई पीछे बैठे वीडियो बना रहे थे और फिर हम घर पहुँचे, और घर पहुँचते ही मम्मा ने हमें बगीचे में तोड़ दिया और कहा कि बगीचे में जो पेड़ और फ्रूट लगे हैं ना, उनको देख कर आओ। उनकी मेज़बानी कर ही रहे थे कि हमें सुंदर से गेंदे के फूल दिखे। ये फूल ना बड़े सिंपल और सादे हैं, पर खूबसूरत भी उतने ही हैं। फिर खूबसूरती का नाम लेते ही आ जाते हैं गुलाब के फूल। इतना कहते जब हम वापस आए तो हमने देखा कि बच्चे क्ले से खेल रहे थे, तो हमने भी खेलना प्रारंभ कर दिया और फिर एक हाथी बनाया और साथ में एक खोपड़ी। बस हाथी के बाहों के लिए क्ले ख़त्म हो गई थी। फिर इसके बाद हमने डिनर किया। मैं फ़ोटोज़ डालना भूल गई बिकॉज़ मुझे भूख लगी थी। आज हो रही थी बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ान भी बहुत था, तो मम्मी ने कहा आज घर पे टिको, आज सैर करने के लिए रात को बाहर नहीं जाओगे। फिर हमने इतना कुछ किया, उसके बाद खेले और सो गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब कर दो वरना ये ड्रैगन आके ना तुम्हें खा जाएगा।